ये एक और स्लाइड है, पहले हम एक स्लाइड को देख रहे थे, ठीक है, ये दूसरी स्लाइड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई होंगी, जो ज़रा डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं इस स्लाइड में से। जी देखिए, इसके टॉपिक भी, स्लाइड का टॉपिक भी कीवर्ड रिसर्च ही है, ठीक है। सबसे यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। सो मतलब कीवर्ड रिसर्च जो है ये मेन कंपोनेंट है, यही हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि भाई एसईओ की बिगिनिंग पॉइंट यही है। एसईओ अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च ही करनी है। सो कीवर्ड्स जो हैं वो एसईओ का मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स मौजूद नहीं है और सब कुछ मौजूद है तो आप रैंक नहीं करेंगे। हम एसईओ भी नहीं कर सकते अगर हमारी वेबसाइट में कीवर्ड्स ही नहीं है। अगर किसी ने अपने कीवर्ड्स डिफाइन नहीं किए तो गूगल क्या समझेगा, गूगल पूरी वेबसाइट में कोई कंटेंट तो है तो वो आपके अननोन वर्ड्स को कीवर्ड बना देगा। तो जब वो अननोन वर्ड्स को कीवर्ड बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक तो नहीं आएगी वेबसाइट के ऊपर। यानी उसने तो अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ ना कि जिन्हें वो कीवर्ड समझेगा वो भी देखेंगे क्या था। वैसे तो आपको कुछ हल्का सा आइडिया भी है कि वो क्या था। वो था टाइटल, वो था मेटा, वो था हेडिंग स्टाइल, वो था बोल्ड, वो था स्ट्रॉन्ग, वो था इमेज के आल टैग, ये थे ना। तो अगर हम इन सब चीज़ों में जाकर अपने कीवर्ड्स को डिफाइन ही नहीं करते तो गूगल तो इन जगहों पर ही चीज़ों को फाइंड करेगा। मतलब मैंने कीवर्ड तो नहीं लिखा मगर बोल्ड का टैग लगा दिया, मैंने कीवर्ड नहीं लिखा मगर हेडिंग स्टाइल लगा दिया, तो वो क्या समझेगा। वहां पर मैंने कुछ भी लिखा होगा ना, मैंने लिखा होगा ना वेलकम टू आवर साइट, तो गूगल क्या करेगा, उसको आपका कीवर्ड बना देगा। बात समझ में आ गई। यानी कि कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो हमने मैनुअली करनी है, जैसे हम पिछले 2 दिनों से करते आ रहे हैं। वो हमें फाइंड करना है कि लोग हमें कैसे फाइंड करते हैं, उनको हम लोगों ने कीवर्ड्स बनाना है, ठीक है। सो हमें ये पता लग गया भाई कीवर्ड जो है वो हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट है एसईओ का, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे आ जाते हैं, जो चीज़ें हमने कर ली हैं उनको हम छोड़ते हैं, टाइम बचाते हैं अपना। जी, फाइंडिंग कीवर्ड्स, ये भी हमने देखा प्रीवियस क्लास में। हम फाइंडिंग कीवर्ड्स के स्ट्रेटजीज देख रहे थे ना कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ये सारी लिखी हुई आ रही हैं कि गूगल एनालिटिक्स, उसके बाद कीवर्ड टूल्स, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सजेशन टूल, यही सब कुछ था पिछले लेसन में। ओके आगे चलते हैं। ये नई चीज़ है इस स्लाइड के अंदर, ये क्या चीज़ है जी, KEI। ये एक फॉर्मूला है, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं KEI। ये एक फार्मूला है जो कि मैथमेटिशियंस ने नहीं बनाया हुआ बल्कि एसईओ एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है कि भाई एक अच्छा कीवर्ड कैसा हो सकता है। ये उन्हीं का बनाया हुआ एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है क्या, द हाइएस्ट द KEI बेटर कीवर्ड। यानी KEI एक फार्मूला है तो इसका मतलब क्या हुआ, फार्मूला कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इधर से जो भी वैल्यू आपको रिटर्न होगी, अगर तो वो हाईएस्ट वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि वो उन सब वैल्यूज में से जो इससे लो हैं वो अच्छा कीवर्ड होगा जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यानी इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद हमें कौन सी वैल्यूज अपने पास रखनी है, हाईएस्ट वैल्यूज। हाईएस्ट वैल्यूज का मतलब अच्छा कीवर्ड, उससे लो वैल्यू का मतलब अच्छा तो है मगर उससे लो है रैंकिंग। जैसे आपके नंबर आएंगे तो एक के 90 हैं, एक के 80 हैं, एक के 70 हैं, तो सबसे अच्छे नंबर 90 वाले स्टूडेंट के हैं, लेकिन 80 वाले के भी तो बुरे नहीं हैं, लेकिन सेकंड हाईएस्ट है वो। 70 वाला जो है वो थर्ड हाईएस्ट है। तो इस तरह हम इसकी रैंकिंग करेंगे। फॉर्मूला क्या है, यहां पर अब हम एक चीज और डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ सर्चेस एंड नंबर ऑफ रिजल्ट्स। दो बातें कर रहे हैं, नंबर ऑफ सर्चेस, गूगल की बात हो रही है, हाँ। नंबर ऑफ सर्चेस, नंबर ऑफ सर्चेस से क्या मुराद है कि भाई हम गूगल पर आते हैं और कुछ ढूंढते हैं तो सर्चेस के रिजल्ट्स कहाँ पे आएंगे, गूगल पर आएंगे ना। नंबर ऑफ सर्चेस कि इसकी सर्चेस कितनी है, और नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स, इसके सर्च रिजल्ट्स कितने हैं। हम क्या करेंगे, सर्चेस को डिवाइड कर देंगे रिजल्ट्स के साथ, तो एक वैल्यू आएगी डेट इज कॉल्ड KEI। फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
सर्चेस को डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं हमारे पास एक कीवर्ड है गोल्फ ट्रेनिंग एड्स, इसको जब हम देखते हैं तो इसकी सर्चेस कितनी आ रही हैं 6600, और इसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं गूगल पर, ये वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सर्चेस को डिवाइड करेंगे गूगल रिजल्ट्स, ये जो लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स, ये तो आपको पता है ना ये कहाँ नजर आते हैं आपको। आप जब भी गूगल पर कोई सर्च क्यूरी लिखते हो तो एक वैल्यू भी आती है ना कि भाई इतने रिजल्ट्स मिले हैं उसको। एक तो रिजल्ट्स आते हैं, उसके साथ एक स्टार्ट पे बिल्कुल नंबर आ जाता है कि भाई इतने रिजल्ट्स आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स तो हमें मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? गूगल से। सर्चेस कहाँ से मिलेंगी? मतलब सर्चेस तो गूगल पे नहीं आ रही है ना, सर्चेस तो हम कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता लग रहा कि इसकी सर्चेस कितनी हैं। ये हमें पता लगेंगी गूगल कीवर्ड प्लानर से। हमने कहा था ना कि कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करना है हम लोगों ने। कीवर्ड प्लानर में जब जाएंगे और वहां पे जाकर हम अपने कीवर्ड थीम्स लिखेंगे तो वो हमें बताएगा कि भाई इन थीम्स के अगेंस्ट कितनी सर्चेज हैं। तो सर्चेज हमें कहां से मिल जाएंगी? प्लानर से। रिजल्ट्स हमें कहां से मिल जाएंगे? गूगल से। इनको आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी? KEI। और हम क्या कह रहे हैं कि इस तरह के तो भाई बहुत आप सब ने मुझे भेजा हुआ है ना कुछ ना कुछ, वो सारा आपने कंटेंट थीम्स आइडियाज भेजे हैं। ये सारे आइडियाज जाकर मैं कीवर्ड प्लानर में लिखूंगा, और जब मैं वहां लिखूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इस एक कीवर्ड आइडिया के अगेंस्ट कितनी सर्चेज हैं। फिर मैं उसी थीम को गूगल पे जाकर सर्च करता हूं, वो मुझे बताएगा इसके इतने रिजल्ट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, सर्चेज को रिजल्ट्स के साथ डिवाइड करूंगा तो एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा? KEI। बहुत सारे थीम्स के साथ जब मैं ये प्रैक्टिस करूंगा तो बहुत सारे KEI आएंगे। फिर हम क्या कह रहे हैं, कौन सा कीवर्ड सही है हमारे लिए होगा? जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सबसे अच्छा होगा, फिर जिसकी सेकंड नंबर पर हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सेकंड पोजीशन पर फॉल कर रहा होगा। तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारे पास कीवर्ड की रिसर्च करने का एक फॉर्मूला हमें मिल गया, KEI। सर्चेस, सर्चेस का पता कैसे लगेगा? देखें अभी सर्चेस और रिजल्ट से पहले हमें क्या करना था जो हमने प्रीवियस क्लास में किया। सर्चेस और रिजल्ट से पहले हमें क्या करना था? हमें थीम्स लेने थे, ऐसे ही है ना। सर्चेस से पहले हमें क्या करना था? सर्चेस से पहले हमें कीवर्ड थीम्स पे जाने थे। आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो गए? फर्स्ट डे है, ओके। इस क्लास में इन्होंने आपको भेजा है? अच्छा, ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है, लेकिन बेटा ये आपको सूट नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल मिड पर है, आपको समझ में नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि आज कोई इनकी 7 बजे नया बैच भी शुरू होना है। 7 बजे? हाँ, आप जरा सर अली नीचे बैठे हुए हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लो। ऐसे ही आप परेशान हो गए ना, ठीक है? अभी मैं इतना रुक रुक के बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए बात कि मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको। मैं क्या बात बता रहा हूँ कि हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च शुरू जब की तो सबसे पहले थीम्स फाइंड किए, बहुत सारे थीम्स फाइंड किए, तो ही कीवर्ड प्लानर में जाएंगे ना। क्योंकि कीवर्ड प्लानर में जाकर बताना पड़ेगा कि भाई ये आइडियाज हैं मेरे पास कीवर्ड के लिए, मुझे बताओ कि इनके अगेंस्ट आप क्या बताते हो कि कौन से आइडियाज मेरे थीम्स अच्छे हैं। तो वो कहेगा भाई इसके अगेंस्ट इतनी सर्चेज हैं, इसके अगेंस्ट इतनी सर्चेज हैं, इसके अगेंस्ट इतनी सर्चेज हैं। उसके बाद मैं एक एक सर्च को फिर गूगल पर लाऊंगा और फिर मैं ये देखूंगा कि इनके रिजल्ट्स कितने हैं। सिर्फ सर्चेज, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत सर्चेज हैं तो भाई बात जबरदस्त हो गई, यही कीवर्ड है हमारा, ऐसा नहीं है। किसी चीज की सर्चेज ज्यादा तो हो ही सकती हैं। जैसे मैं लिखता हूँ MD कैट प्रिपरेशन, ज्यादा सर्चेज होंगी। अगर मैं लिख देता हूँ MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, कम हो जाएंगी। अगर मैं लिख दूँ MD कैट प्रिपरेशन इन जरार शहीद रोड लाहौर, और कम हो जाएंगी ना। तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो जरार शहीद रोड पे आएगा ना जिधर बंदा बैठा होगा, लेकिन ज्यादा सर्चेज किस पे आएंगी? सिर्फ MD कैट प्रिपरेशन पर, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके रिजल्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कीवर्ड है। ये हमें खुद से फार्मूले से फाइंड करना पड़ेगा अभी, और जरूरी नहीं फार्मूला एक फैक्टर है, और अभी आगे भी कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें आ जाना है ऐड में, ठीक है?
कितने लोगों को अभी तक ये एक्सेस नहीं मिला मुझसे? आपको मैंने कहा था कोई एक फीमेल स्टूडेंट मुझे सबके नंबर भेजे, मुझे सबके अलग-अलग नंबर आए हुए हैं, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने किया नहीं, किसी को भी नहीं किया मेरा ख्याल है। मैंने किसी फीमेल को एक्सेस दिया नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया ना। मैंने कहा था कोई एक फीमेल अपने व्हाट्सएप से सारे नंबर मुझे भेजेंगे तो मुझे आसानी होगी ना, क्योंकि मेरे पास इतने व्हाट्सएप आते हैं, अभी आपने भेजा उसके बीच में 6 व्हाट्सएप और आ जाएंगे, तो अगला व्हाट्सएप गायब हो जाएगा मेरे पास। तो एक ही भी होगा ना, मुझे पता होगा ना कि इसके अंदर सब लोग मौजूद हैं। आप बॉयज, आपके पास है, आप लोगों के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है इसी तरह यही प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना यार, सारी मेरे ऊपर तो ना छोड़े। किसी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट अपनी कॉपी पेज के ऊपर सबके ईमेल्स लिखे, उनको व्हाट्सएप कर दे, टेक्स्ट करके मुझे दे दें, ताकि मुझे आसानी हो कि मैं एक ही व्हाट्सएप से सब कुछ कर सकूं। ठीक है, चलिए इधर आगे जी, ऐड अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये जो काम मैं अब कर रहा हूं, ये तो जब आप भी इधर आओगे तभी करोगे ना, तो इधर तो तभी आओगे ना जब आपके पास परमिशन होगी। तो जिनके पास परमिशन होगी वही इधर आ पाएंगे, जिनके पास परमिशन नहीं है वो तो नहीं यहाँ पर आ सकेंगे ना। ले इधर आगे हम देखेंगे गूगल ऐड पे है। पहली चीज ये ज़हन में रखें कि हमारा मॉड्यूल है एसईओ का, गूगल ऐड का तो नहीं है। मगर हम गूगल ऐड में करने क्या चाह रहे हैं, हम गूगल ऐड में कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं। तो कीवर्ड प्लानर जो है वो गूगल ऐड का हिस्सा है, इसलिए हम गूगल ऐड पे आए हैं कि हम कीवर्ड प्लानर पर चले जाएं। अब जरा देखते हैं जी कीवर्ड प्लानर कहां पर है। ये जी मैंने कहां पे माउस रखा है, टूल्स पे माउस रखा, और ये ऊपर आ गया हमारे पास प्लानिंग, और ये क्या लिखा हुआ आ गया, जी लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आगे हम यहाँ पे कि हाँ भाई न्यू कीवर्ड डिस्कवर करो हमारे लिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आपने पहले फेज में क्या किया, थीम्स फाइंड किए। तो मैंने कहा था ना कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो आपने उन्हें क्या करना है, 10 थीम्स को लिख लें कॉमा सेपरेटर के साथ, वर्ड में लिख लें, नोटपैड में लिख लें, और यहाँ लाकर उसको पेस्ट कर दें। तो 10 के 10 थीम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने नहीं लिखे हुए, और ये मैंने खोला भी कारपेट वॉशिंग वाले का अकाउंट है। तो हम यूं करते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ थीम्स यहाँ पे लिख देते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा कारपेट वॉशिंग नंबर 1, फिर मैंने लिखा सोफा वॉशिंग, स्क्रीन पर देखना आप लोगों ने, फिर मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग, फिर मैंने लिखा कारपेट और सोफा वॉशिंग, फिर मैंने लिखा मैट्रेस वॉशिंग, फिर मैंने लिखा जी कर्टेन वॉशिंग सर्विसेज। कितने हो गए हैं, कितने हो गए आप काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए तकरीबन। जी एक और लगा लेते हैं। और किसी का कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनाना चाहे तो वो भी सुन लेते हैं, अभी वही चल रहा है। नीचे आए जरा, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, चलो जी अभी लिख लेते हैं। लिमिट आ गई, इसलिए मैं कहता है कि 10-10 का बैच बना के लाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 10 आइडियाज के साथ वर्किंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एट वंस 10 आइडियाज के साथ वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि एक वक्त में मैं पहली रिसर्च जो करूंगा वो मैक्सिमम कितने आइडियाज के साथ करूंगा, 7 से 10, इससे ज्यादा की वो रिसर्च नहीं करवाएगा मुझे। अब जो रिसर्च मेरे पास आएगी, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आएगा, मैं उसको लहरा कर लूंगा, और मेरे जो बाकी के थीम्स हैं फिर दोबारा से 10 ले आऊंगा। यानी कि 10-10 का बैच मैं यहाँ पर लाऊंगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 हैं, अगर मेरे पास 100 हैं, तो मैं कितने लाऊंगा यहाँ पर, 10 के बैचेस को लाऊंगा। ठीक है,
अच्छा, अब इधर आ जाते हैं और आगे। क्या कहता है भाई, अपनी वेबसाइट दे दो। आप देना चाहते हैं तो वेबसाइट भी दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे? कंट्री भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट पाकिस्तान का ना होता, ओवरसीज होता कोई, तो मैं यहाँ पर वो कंट्री भी चूज कर लेता, ताकि मुझे उधर के हिसाब से वो रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर जो वेबसाइट मैंने लगानी है, ये कोई लाजमी शर्त नहीं है कि मेरी ही वेबसाइट हो। भाई मेरी वेबसाइट तो हो सकता है कि अभी सही बनी भी ना हो, कीवर्ड्स भी ना हो उसमें। यहाँ पर मैं चाहूँ तो कोई रैंक वेबसाइट भी लगा सकता हूँ, किसी अपने कंपटीटर की वेबसाइट भी यहाँ पर पुट की जा सकती है, ताकि हमें रिजल्ट्स मिल जाएं। और मैं चाहूँ तो इसके बगैर ही आगे चला जाता हूँ। गेट रिजल्ट्स करें जरा। जी, आगे कुछ रिजल्ट्स। यहाँ पर जरा कुछ थोड़ी सी चीज़ें ना कंफ्यूजिंग से व्यू में आपको नज़र आ रही है। मैं इसका जूम छोटा करता हूँ, तो आप इतने जूम को पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें और क्या करना है। जी देखें, आ रहा है ये रिजल्ट्स तो उसने मुझे दे दिए। कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है एवरेज मंथली शेयर्स सर्चेज, फिर लिखा हुआ आ रहा है जी कंपटीटर्स, फिर लिखा हुआ आ रहा है टॉप ऑफ पेज बिड। टॉप ऑफ पेज बिड, बिड का वर्ड आ गया, सबको पता लग गया कौन सी बात हो रही है कौन सी बात हो रही है? गूगल ऐड की बात हो रही है। ठीक है, इस वक्त हम जब यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? एसईओ के लिए आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिडिंग वाला फैक्टर हम इग्नोर कर देंगे। मैं क्या अभी के लिए बिडिंग का फैक्टर इग्नोर कर देंगे। ये सिर्फ हमें बता रहा है कि अगर आप गूगल ऐड रन करोगे तो इस प्राइस में रन हो सकता है। ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रेट लिस्ट दी है मुझे। इसका मतलब ये है कि वो एक अंदाजे से बता रहा है कि जो एड्स चलते हैं उनको ऐसे चार्ज किया जाता है। ये उसकी रेट लिस्ट नहीं है, ठीक है, ये उसका फाइनल रेट भी नहीं है, ये एक एवरेज रेट है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग है, इतने अच्छे तरीके से हमें समझ नहीं आ रही एनालिसिस के लिए, ऐसे ही है ना। सो मैं क्या करूँगा, पहले इनको लूँगा यहाँ से, फाइंड करूँगा, और उसके बाद ये डाउनलोड का बटन नज़र आया आपको? ये जब जूम बढ़ा था तो नज़र आ रहा था? नहीं था। हाँ, तो घर में परेशान होंगे आप कि क्लास में तो ये नज़र आ रहा था, हमें घर में क्यों नहीं नज़र आ रहा। ये बड़े जूम पे नज़र नहीं आएगा, तो इसको आपने फिर थोड़ा सा इसका व्यू छोटा कर लेना, जैसे मैंने किया अभी। हाँ, तो इसको वो कहता है डाउनलोड कर लो ये ऑप्शन आ गया। ये वाली ऑप्शन सिर्फ मैंने जूम छोटा किया तो मुझे नजर आएंगे, आप लोगों ने भी जूम छोटा करके इसे डाउनलोड कर लेना है जी। कीवर्ड आइडियाज सीएसवी के गूगल शीट, इसका क्या मतलब हुआ? कहता भाई आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हो तो मैं किस फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करूं? गूगल शीट्स सबको पता है, गूगल का एप्लीकेशन है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत नहीं, ठीक है ना, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी जरूरत नहीं है। आप इसको गूगल शीट में डाउनलोड करो तो ऑनलाइन गूगल शीट के एप्लीकेशन में खुल जाएगा, उनकी जो अपनी स्प्रेडशीट है उसी में खुल जाएगा। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना हो, वैसे तो प्रोफेशनली तौर पर हम आमतौर पर गूगल शीट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए कि हम अगर कहीं मूव करके जाएंगे, कहीं मीटिंग पे किसी से मिलना होगा, मे भी उधर भी गूगल शीट किसी के पास ऑफिस ही ना हो, जिसका मतलब हम प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमें चीज़ों को कहाँ पे रखना चाहिए? या तो गूगल डॉक पे रखना चाहिए या गूगल शीट पे रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली ऑप्शन आ रही है CSV। CSV का जो फॉर्मेट है ये एक्सेल सपोर्टेड फॉर्मेट है, यानी अगर आप चाहते हो कि आप इसे डाउनलोड कर लो ऑफलाइन, आपके पास ये फाइल आ जाए, आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाए और आप इसको एक्सेल में खोल लो, तो फिर हम इसे क्या यूज करेंगे? CSV यूज करेंगे, ठीक है जी। तो इसे क्लिक करूंगा तो फाइल मेरी डिस्क पे सेव होगी, इसे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट ओपन होगी। चलें जी, पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। पहले फेज में लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ये भी रिपोर्ट बन रही है, उसके बाद यहां से डाउनलोडर में आएगा और ये फाइल डाउनलोड होगी। आ गया डाउनलोडर, ये देखिए डाउनलोड हो रही है, इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए एक्सेल का फॉर्मेट बना हुआ आ गया, उसके आइकन भी बना हुआ आ गया एक्सेल का। लेकिन ये फाइल आप तब यूज कर पाएंगे जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर किसी के लैपटॉप पर ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है तो उसे तो पहले ये सारा काम करने के लिए भी ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा कि अभी तो ऑफिस ही नहीं, चलो छोड़ो क्या करना है इसको, है ना। तो ज़्यादा बेहतर क्या तरीका है कि शीट में ले जाएं, उसमें आपको ये टेंशन नहीं होगी।
वापस आ जाते हैं, दूसरा देखते हैं, शीट है ये। देखिए पूछ रहा है फाइल का क्या नाम रखोगे, सेव कहाँ पे करना है, माई ड्राइव है ना इसकी एप्लीकेशन। इसका फ़ायदा ये भी है ना कि ये ऑनलाइन ही सेव हो गया। अब आपने किसी के साथ जाकर प्रेजेंट करना होगा सामने, तो अपना ही जीमेल खोलोगे, अपनी ड्राइव में जाओगे तो ये फाइल वहाँ पे पड़ी होगी, यूएसबी में लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ भाई इसको भी डाउनलोड कर दो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी नीचे, ओपन शीट। इस पे क्लिक करते हैं, दोनों सूरतों में खुल गई। ये ऑनलाइन है, इसके लिए ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी, और ये पीछे ऑफिस में खुली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा डाटा आ गया हमारे पास, ऐसे ही है। अब फिर हमें जरा परेशानी सी हो रही है कि भाई ये क्या है, ये सब कुछ इतना कुछ क्या करना है, हमने किसको लेना है किसको नहीं लेना। इसलिए हम अब ये करते हैं कि इनको फिल्टर करते हैं, और हम ये देखते हैं कि भाई कौन से हमारी ज़रूरत के उनको रख लेते हैं, बाकियों को कॉलम्स को ही रिमूव कर देते हैं। कुछ भी करने से पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हमें कौन से कॉलम चाहिए। नंबर 1 कौन सा है जी, कीवर्ड, फाइन, ये तो होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ रहा है करेंसी। एसईओ करने के लिए करेंसी का कोई रोल है? बिल्कुल कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉलम तो हमारे लिए अननेसेसरी है, ठीक है। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, और जिसको एक्सेल नहीं आता ना, तो वो ये प्रोसेस सिर्फ यही करना है, एक्सेल नहीं करना हमने पूरा। ये डिलीट के ऑप्शन में जाएं, और ये क्या लिखा हुआ है जी, इंटायर कॉलम। अगर मैं गूगल शीट यूज करता तो भी ऐसा ही करता, ठीक है। एक कॉलम रिमूव हो गया। अगले पे क्या आ गया, एवरेज मंथली सर्चेस, फाइन, होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। 3 मंथ्स चेंज, वाई ओ वाई चेंज, इसको मैं बाद में रिमूव करूंगा, अभी रख रहा हूं मैं इसको। कंपटीशन, लो, मीडियम, हाई, ये 3 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि ये बता रहा है कि इस कीवर्ड पर कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन समझ में आती है ना बात आप सबको, कि भाई ये वाला कीवर्ड के ऊपर रैंक करते हुए आपको ज़्यादा मेहनत लगनी है, ज़्यादा लोग ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कि कम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, ये भी रख लेते हैं अभी फिलहाल। कंपटीशन वैल्यू, बड़ी वैल्यू हाईएस्ट नंबर, लो वैल्यू कम कंपटीशन। अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कंपटीशन ज़्यादा है, अगर कम वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कंपटीशन कम है। यानी इन दोनों का मतलब एक ही है, एक मैसेज दे रहा है वर्ड्स में, और एक मैसेज दे रहा है आपको वैल्यू में जी। टॉप ऑफ पेज बिट, ये तो हमसे रिलेट नहीं कर रहा, फिर वही आ गया। ये वाला कॉलम जरा देखते हैं, ये कब यूज करेंगे हम, जब हम गूगल ऐड पढ़ रहे होंगे, फिर इसकी बहुत वर्थ होगी। लेकिन अभी हम गूगल ऐड तो नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो क्या करें, टॉप ऑफ पेज बिट का मतलब क्या है वैसे, जल्दी से मुझे बता दें। टॉप ऑफ पेज बिट का मतलब है कि भाई पेज को जब हम एड्स चला रहे हो, तो टॉप ऑफ पेज लाने के लिए मुझे इस कीवर्ड पे कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे जो मैं गूगल ऐड रन करूंगा। एनीवेज ये हमसे रिलेट नहीं कर रहा। और ऊपर लिखा हुआ है लो रेंज। लो रेंज का क्या मतलब है कि लो रेंज में मैक्सिमम कितने पैसे खर्चेंगे, और हाई रेंज में मैक्सिमम, यानी जब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो कितना खर्चूंगा, जब लोग कम इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो हम कितना खर्चेंगे। जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन का कोर्स ऑफ सीजन जाकर सस्ते हो जाते हैं, सीजन में आकर महंगे हो जाते हैं। ये भी यही बात समझ लें कि एक ऑफ सीजन और एक सीजन। सो हम इस पर भी राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, और इंटायर कॉलम कर देते हैं। हो गया, ये भी टॉप ऑफ पेज भी डाल रहा है, इसको भी रिमूव कर दें। जी मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। F4 किया मैंने एक, ये ऐड इंप्रेशन, फिर मैंने F4 किया। ये आपने देखा F4 क्या चीज़ है भला, पता है किसी को? शॉर्टकट की होती है रिपीट की। कि आपने कोई काम किया हो, अगर आपको दोबारा से वही टास्क करना हो एक्सेल में, वर्ड में, तो आप F4 कर सकते हो, तो वो टास्क रिपीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर, इसको भी रिमूव कर दें जी। फिर इसको भी रिमूव करें जी। आगे क्या आ गया हमारे पास, अभी देखें हमें मिल गई है एवरेज मंथली सर्चेज, एग्जैक्टली वैसे मिल गई ना। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, 3 मंथ्स चेंज। इसका क्या मतलब है भला
मतलब एवरेज मंथली सर्चेज 3 मंथ्स चेंज, मतलब वो कह रहा है भाई इसकी टोटल एवरेज सर्चेज हैं 140 और 3 मंथ्स चेंज है 29%, मतलब ये है कि भाई इसमें 29% इजाफा है। अगर कोई कहेगा कि माइनस, देखे नीचे माइनस परसेंटेज भी आ रही है कि पिछले 3 महीनों में इसमें ये चेंज आया है, इंक्रीज आई है या सर्चेज में डिक्रीज आई है। इंक्रीज होगी तो माइनस के बगैर होगी और डिक्रीज होगी तो माइनस के साथ होगी, ठीक है। सो ये था 3 मंथ्स चेंज, इसको भी हम थोड़ी देर में रिमूव कर देंगे। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि कौन से कीवर्ड की इंपॉर्टेंस पिछले 3 महीनों में ज्यादा बड़ी है जब हम सर्चेस कर रहे हैं, इसलिए कि ये रिजल्ट हमें आज की तारीख में दे रहा है। उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है YOY चेंज। YOY चेंज का क्या मतलब होता है? ईयर ओवर ईयर चेंज। ईयर ओवर ईयर से यहाँ मुराद क्या है? यहाँ ये मुराद है कि इस वक्त हम 2024 में सर्च कर रहे हैं और मंथ है मई का। अब वो क्या करने लगा है, मई के मंथ को 2023 के साथ कंपेयर करेगा और बताएगा कि भाई पिछले साल इस महीने में क्या हालात थे इस कीवर्ड को लेकर और इस वक्त क्या है। तो इससे हमें ये एनालिसिस हो रहे हैं। उसके बाद आ गया जी कंपटीशन, उसके बाद आ गया कंपटीशन वैल्यू, फिर क्या आ गया? मंथली सर्चेस आनी शुरू होगी। जी अलग अलग भी दिखानी शुरू कर दिया इसने, किस मंथ में कितनी सर्चेज हुई हुई हैं। ये भी हमारे काम आ सकती हैं इनसाइट्स के लिए, एनालिसिस के लिए। अब हम क्या करने लगे हैं, एक्चुअली मुझे रिसर्च करने के लिए जो फार्मूला ऑपरेट करना है अभी, उसमें मुझे ये कीवर्ड चाहिए, मुझे मंथली सर्चेस चाहिए और मुझे कंपटीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। पहले इनसाइट से मैंने देख लिया कि मेरे काम की चीज़ें कौन सी हैं, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा और नीचे आए जरा कितने का है, ये वाले जितने भी हैं ना ये सारे रिमूव कर देते हैं अभी फिलहाल। ये कितने कॉलम्स आ रहे हैं जी, आगे देखें जरा, ये थे। अब जरा नीचे आए, देखिएगा जरा कितना रिजल्ट आया हुआ है उसकी बेसिस पर। ये 1600 क्रॉस कर चुका हुआ है, खत्म हो गया। अबाउट 2500 रोज थी हमारे पास, तो इसका मतलब इतना सारा डाटा उसने एक्सट्रैक्ट किया था। चलो ये मैंने रिमूव कर दिया। अब जरा कुछ हालात बेहतर हुए, अब आपको कुछ थोड़ा सा बेहतर समझ में आ रही होगी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अब एक साइड पर हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो थीम्स के साथ उसने मज़ीद हमें कुछ कीवर्ड्स निकाल कर दिए हैं। अभी हमें ये भी देखना है कि इनमें से ऐसे भी कुछ हैं जो हमसे रिलेट नहीं करते, हम उनको भी निकाल देंगे। क्योंकि भाई ये तो बहुत सारे आए हैं ना, ये कितने आ गए हैं? 2500 आ गए हैं सिर्फ 10 के साथ, हमने तो 10 दिए थे ना उसको। तो अब हमें फिर यहाँ पर ये देखना है कि हमसे कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही हैं और कौन सी रिलेट नहीं कर रही हैं, और ख़ास तौर पर ये भी देखना है कि सर्चेज किनकी अच्छी हैं। जिनकी अच्छी सर्चेज होंगी वही लेंगे ना। तो एक काम करते हैं, अब ये मैंने माउस रखा अपना कहाँ पे रखा मैंने माउस? एवरेज मंथली सर्चेज पर, और यहाँ पर जी हम आ जाते हैं सॉर्ट पर, और ये क्या लिखा हुआ है? Z2A। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी वैल्यूज को ऊपर ले आओ, छोटी को नीचे ले जाओ। चलो पता लग गया हमें। कारपेट क्लीनिंग, अच्छा ये क्या है भाई? ये तो गड़बड़ है। हाँ ये तो सही नहीं है, कि सही है? कोई सर्च करते हुए ये तो नहीं लिखेगा कारपेट क्लीनिंग। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली? ये हो शायद इसलिए रहा है कि किसी बहुत सारे लोगों ने ये सर्च लिखी होगी, ठीक है, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी सर्च नहीं है, इसलिए हम ये कीवर्ड तो नहीं ना लिखेंगे। ये तो क्लाइंट माइंड कर जाएगा ना अगर हम इस तरह का कीवर्ड उससे कोई बना कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। इस दफा क्या रिमूव होनी है? रोज रिमूव होनी है। अब क्या है अगला देखें, कारपेट क्लीनिंग, ये भी गलत है ना, इसको भी रिमूव करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी आपको और मिलने वाली हैं। अभी आपने इनको फिल्टर करना है। अब अगला टास्क हमारा ये था कि अब हम इनको पहले फिल्टर करेंगे और हम वो लेकर आएंगे सिर्फ जो हमको लग रहा होगा कि रिलेट
करते हैं। अब मेरा ख्याल है अब ये काम तो आप खुद कर सकते हो ना, फिल्ट्रेशन वाला। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं ना, जरा फार्मूला लगाते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें ऐसे आ गई हैं कि भाई ये 720 है, अब नीचे आओ जरा, कम होती जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए कम होती जा रही है भाई। 10 सर्चेज वाला तो कीवर्ड नहीं होगा ना। तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे भी तो 100 में तो कम से कम रहना चाहिए। मैक्सिमम कौन सा आ रहा है? 720 वाला आ रहा है मैक्सिमम। तो हम कहते हैं भाई चलो 50 तक के ले जाते हैं पहले फेज में। तो मैं कहता हूँ भाई इतनों को मैंने कंसीडर करना है। इनको भी रिमूव कर दूं? सब कम है ना, मतलब ये यूनिक सर्चेज है सारी की सारी। रह गया तो कुछ है, मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल ही सर्चेज खत्म हो गई हैं। हाँ, सर्च वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे उसके। ये तो अबाउट 3000 ही थे। हैं, चलो अब कितने बच गए? ये एक बैच हम लेकर आए हैं सिर्फ अभी, 7 से 10 का एक बैच था, और इसको आपने अलग अलग शीट्स में ही रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर वापस। भैया अब तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इधर आते हैं। अब इधर हम लगाने जा रहे हैं KEI। लेकिन यहां पर हमें क्या मिल गया? वो जो फॉर्मूला अभी हम स्लाइड में देखकर आए थे, वो फॉर्मूला क्या था? बताया था, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अभी हमें क्या मिला है? नंबर ऑफ सर्चेज मिली है। रिजल्ट्स कहां से मिलेंगे? गूगल से मिलेंगे। किसके रिजल्ट्स चाहिए मुझे? मुझे रिजल्ट्स किस चीज के चाहिए? मुझे इस कीवर्ड्स के रिजल्ट्स चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इधर आता हूं और इधर आकर मैं एक कॉलम बनाता हूं, किस नाम से? रिजल्ट्स के नाम से। अब क्या करूंगा? 1 बाय 1 एक एक कीवर्ड को जाकर गूगल पर टाइप करूंगा और उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, आ जाते हैं इधर। पहला कीवर्ड क्या था? रग क्लीनिंग सर्विसेज। इधर आते हैं। जी, रिजल्ट्स कहाँ नजर आ रहे हैं? वैल्यू भी नजर आ रही है हमें कि नहीं आ रही है? भाई क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? एक मिनट, दूसरा हम जरा खोलते हैं। नहीं दिखा रहा ऊपर नीचे कहीं भी? रिमूव फ्रॉम क्रोम। जी जी आइए। जी जी प्लीज करें। ये आ गया था ना अबाउट। अब आ गया मैसेज के अपडेटेड है। अभी अभी मैंने किया है ना, तो अपडेट हो गया। ठीक है, तो अब हमें वापस कीवर्ड लिख लेते हैं, बल्कि लिखा ही था हमने, कीवर्ड लिखा था ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही करता हूँ, अब आप बाकी आप घर जाके कीजिएगा। इसे कॉपी किया हमने और यहाँ लाए और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दिया। अभी ये वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही हैं, ऐसे ही है।
अब थोड़ा सा एक्सेल की साइंस को भी समझना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कि आप इसे पेस्ट करो तो ये लेफ्ट साइड पर आने की बजाय राइट साइड पर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं आई है, ये लेबल के तौर पर आ गया है। ठीक है, तो आपको इसको बेशक मैनुअली टाइप कर लीजिएगा अगर ये राइट साइड पर आए तो। अभी तो आई नहीं है वो राइट साइड पर। ठीक है, तो राइट साइड पर अगर आएगी तो आपने फौरन समझ लेना है कि ये वैल्यू नहीं है, ये लेबल है। ठीक है, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये भी लेबल ही आया। अच्छा, इसको जरा मैं देखिएगा क्या करने लगा हूँ, ये कॉमा लगा हुआ है, इसको रिमूव करें एक कॉमे को और इसको भी रिमूव करें। अब देखते हैं, अब इसको फार्मूला लगाते हैं तो पता लग जाएगा। अच्छा, ये सर्चेज आ गई, ये रिजल्ट्स आ गए, अब क्या लगाना है हमें, फॉर्मूला। ये मैंने के ई आई का एक कॉलम बनाया। क्या था फॉर्मूला, ये जितना फार्मूला चाहिए हम पूरी इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। भाई एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि कुछ ये समझ रहा हो कि उससे कीवर्ड रिसर्च इसलिए नहीं हुई कि उसे एक्सेल नहीं आता। तो ये एक्सेल जितना भी आपको करना है या गूगल शीट जितनी करनी है वो सारी हमने इस क्लास में ही की है। ठीक है, इससे ज़्यादा करना भी कुछ नहीं है, जो जो कुछ मैंने किया वही करना है आपको। इक्वल्स टू नंबर ऑफ सर्चेस, ये अब मैंने क्या लगाया, इक्वल टू, एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए इक्वल टू लगाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सर्चेस वाले कॉलम पे क्लिक कर दो, कर दिया। फिर क्या करें, डिवाइडेड बाई का निशान लगाएं और फिर इस वैल्यू पे क्लिक कर दें जो अभी आपने कैलकुलेट निकाल लिया वहाँ से। तो क्या किया मैंने, बेसिकली सर्चेस डिवाइडेड बाई रिजल्ट्स, लेकिन मैंने वैल्यूज नहीं लिखी हैं, मैंने रिजल्ट उसके एड्रेसेस दिए हैं बस। ये वो इशू आया जो मैं भी आपको बता रहा था। क्या वैल्यू क्या वैसे बाय द वे, वैसे ये मेरा ख्याल है, ये मैं इसको स्पेस आ रहा है ना, इसको खत्म करूंगा तो ठीक हो जाएगा शायद। हो गया ना सही। बेसिकली मैं दोबारा से अंडू किया उसको, ये राइट साइड पे स्पेस है ना, इसी की वजह से ये लेबल बनी हुई है। मैंने इसको बैक स्पेस किया तो ये खत्म हो गया। अब ये रिजल्ट्स आ गया, ये रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे, मैं क्या इसी तरह ये रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये रिजल्ट से हमें समझ तो नहीं आ रहा, ये तो एक्सपोनेंट में आ रहा है। सो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इधर आओ जरा, ये नंबर वाला ग्रुप बना हुआ है जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिक्रीज डेसिमल, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंक्रीज। और ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइंटिफिक। इसको करें, क्या करें, चलो इसको मैंने नंबर कर दिया, लेकिन ये तो 0 0 की वैल्यू हो गई, तो हम इसके डेसिमल्स इंक्रीज कर लेते हैं। मिल गई वैल्यूज, मैं क्या वैल्यूज मिल गई ना उसको। अब बस इस तरीके से ये देखिए, एक्सेल मैंने थोड़ा सा एक्सेल यूज किया है इसमें। सबसे पहले वो क्या आया था, साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा था, तो ऊपर ही उसके ऑप्शन आ रहा था, मैंने उसे साइंटिफिक से न्यूमेरिक कर दिया। न्यूमेरिक किया तो 0 0 ही हो गया, क्योंकि वो उसके डेसिमल्स कम थे। मैंने उसके डेसिमल्स बढ़ाए, उतने कर लिए जितने में वो मुझे नजर आना शुरू हो जाए। ये एक किया, चले एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं, बस दो और कर लेते, दो कर लेते हैं। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रही थी, क्लीनिंग कारपेट सर्विसेज, क्लीनिंग कारपेट सर्विसेज, इस पे आए जी। अब लिखते हैं क्लीनिंग सर्विसेज, इधर आ रहा था ना रिजल्ट, नहीं आया, टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आएगा। ठीक है, ये नहीं चेंज किया, मैं गूगल ने नया चेंज किया, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे नहीं था। पहले तो ये लेफ्ट साइड पे रिजल्ट्स आते थे, खुद ही आते थे। अभी आप रिजल्ट्स जो नजर आ रहे हैं ना, कहता है रिजल्ट्स देखने हैं तो टूल्स पर जाओ, फिर मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अच्छा जी, इस पर आ जाए जरा, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी करो, और इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे जाकर एक्सेल में पुट करते हैं। अब कहाँ पर, यहाँ पे, ये भी राइट पे आ गया ना। अब तो आपको समझ आई गया कि क्या इशू था इसका, ये स्पेस है ना, तो ये स्पेस मैं इसकी खत्म करके एंटर करता हूँ, राइट पे चलेगी वैल्यू। फिर अब फार्मूला तो बन चुका हुआ है, अब आपको हर दफा फार्मूला नहीं बनाना, आपने क्या करना है, इसको सिर्फ ड्रैग करके नीचे ले आना बस। चलो, अगर अब सपोज करें हम कि भाई ये दो ही कीवर्ड थे हमारे पास सिर्फ, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गए, दो के हिसाब से आ गए ना, एक वैल्यू इनमें से बड़ी है,
और एक वैल्यू इनमें से छोटी वैल्यू है। तो हमने क्या प्लान किया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो अच्छा कीवर्ड होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो कीवर्ड होगा। ये तो भी हमने 2 के एनालिसिस किए हैं। अभी आपने वो निकालने हैं जो आपको लग रहा है कि ठीक कीवर्ड्स हैं, और उसके बाद आपने एक रेटिंग करनी है, और उसके बाद फिर आपने खुद अपना कैलकुलेट कर लेना है कि नंबर 1 कीवर्ड हमारा ये है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ में आ रहा होगा, इस मेथड के मुताबिक वो अच्छा कीवर्ड होगा। अभी एक मेथड नहीं हमने करना, इसके अलावा हम और मेथड्स को भी देखेंगे। अभी हमने एक मेथड को देखा। नहीं तो आपके मल्टीपल कीवर्ड्स भी तो क्लाइंट्स मांगते हैं ना, एक से ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं, तो हम उनको कहेंगे ना कि ये भैया आपका एक तो ये कीवर्ड बन रहा है आपकी ब्रांड का, एक ये कीवर्ड बन रहा है, और एक ये कीवर्ड निकाल कर दे रहे हैं ना उसको। फिर इन कीवर्ड्स को हम उनके कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, समझ में आया? अगर समझ में ना आए तो इस रिकॉर्डिंग को जरा एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें यूज़ ऑफ एक्सेल भी है, और यूज़ ऑफ कीवर्ड प्लानर भी है, और यूज़ ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी है। और आपने देखा कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको रिजल्ट्स नज़र ना आए तो सबसे पहले तो आप अबाउट में जाकर उसको अपडेट करो। जब अपडेट हो जाए फिर भी रिजल्ट्स ना आए तो फिर आप जब सर्च करें तो राइट साइड पर जो टूल्स बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इस कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।